चोटी नंबर 5140, लेह मार्ग से ठीक ऊपर की चोटी, जहां से बैठ के दुश्मन हमारी हर गतिविधि पर नजर रख रहा था। 5140 को आजाद करवाने की जिम्मेदारी मिली विक्रम बत्रा को। जानलेवा पहाड़ियों में घिसटते बढ़ते विक्रम और उनके जाबाज साथी दुश्मन के करीब पहुंच गए और जय घोष करते हुए सामने से दुश्मन पर हमला बोल दिया। दुश्मन का खेमा तहस नहस हो गया और सारे के सारे पाकिस्तानियों को मार डालने के बाद रात के 3:30 बजे कंट्रोल रूम के रेडियो पर 4 शब्द गूंजे, ये दिल मांगे मोर। अखबारों में विक्रम की बड़ी बड़ी तस्वीरें छपी, उनकी बहादुरी के किस्से घर घर पहुंच गए, लेकिन विक्रम को इतने से आराम कहां। अभी कितनी चोटियां दुश्मन के कब्जे में थीं, विक्रम जानते थे ये चैन से सोने का वक्त नहीं है। वो निकल पड़े एक और जंग फतेह करने, चोटी नंबर 4875। बेहद संकरी और मुश्किल चोटी, जहां दुश्मन बड़े आराम से घात लगाकर हम पे हमला कर रहा था। विक्रम ने खुद आगे बढ़कर वहां की कमांड मांग ली। उन्होंने एक सेक्टर जीता था, चाहते तो रुक सकते थे, लेकिन उन्होंने दूसरी जंग के लिए भी बिस्तर बांध लिया और कमर कस के चढ़ गए 4875 पे। दुश्मन की टुकड़ी से आमने सामने लड़ाई शुरू हो गई। दुश्मन का लोहा विक्रम के बदन में धंसता रहा, वो गोलियों से छलनी होते रहे लेकिन रुके नहीं। विक्रम रेंग कर दुश्मन के बंकर तक पहुंच गए और भारत माता की जय बोलकर ग्रेनेड फोड़ दिया। सारे दुश्मन मारे गए। तिरंगा 4875 पे भी लहराया, लेकिन इस बार ये दिल मांगे मोर कहने वाला भारत मां की गोद में सो गया था। विक्रम की शहादत से हिंदुस्तान की आंखें भीग गईं। खेत में खड़े किसान से लेकर सीमा पर खड़े जवान तक हर किसी के बाजू फड़क उठे और बच्चा बच्चा उस शेर शाह की जबान बोलने लगा, ये दिल मांगे मोर। तुम ही न होते तो दुनिया बबूल हो जाती, जमीने खून से यूं लालाजार करता कौन। हजारों लोग हैं यूं तो जमाने में, लेकिन हमारे वास्ते यूं मुस्कुरा के मरता कौन।